Hello guys, welcome back once again in the new video। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में, सभी ऑडियंस का और अपने प्रिय दर्शकों का। जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़े हैं, स्पेशली अपना ये वीडियो देख रहे हैं, पूरे इंडिया का स्पेशली इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा काफ़ी अमेजिंग होने वाला है और काफ़ी सारे आप कह सकते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट भी बता सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी बड़ा बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आज देखा कि ईशा मालविया और अभिषेक कुमार ये दो सेलिब्रिटी हैं और ये दोनों बिग बॉस के सीज़न 17 में दिखे थे और अब तो 19वां सीज़न आ रहा है। फिर भी मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। कारण क्या बनता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कारण ये बनता है कि आज इन दोनों का एक न्यू रोमांटिक सॉन्ग का टीज़र रिलीज़ हुआ है। जी हाँ, सोच के हैरानी होगी, हंसी भी आ रही होगी कि आखिर कैसे इन दोनों का एक रोमांटिक सॉन्ग आ सकता है, उसका टीज़र आ सकता है, जबकि इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रोमांस नहीं है। ठीक है, ये लोग दोनों ब्रेकअप कब के कर चुके थे, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो के अंदर दोस्तों। और हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे, ईशा मालविया और अभिषेक कुमार दो एक सेलिब्रिटी हैं दोनों, और ये दोनों बिग बॉस के सीज़न 17 में आपको दिखे थे और इन दोनों में काफ़ी फाइट हुई। इस तरीके की फाइट हुई इतनी तो आप इंडिया पाकिस्तान में भी नहीं देखते। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान देश के बीच में भी इस तरीके की फाइट नहीं है जैसी कि आप इन दोनों का फाइट देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी सारे क्लिप्स और काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसके बाद कोई शायद ही कह सकता है कि कभी फ्यूचर में इनका रोमांटिक सॉन्ग आ सकता है या आपस में कोई कोलैबोरेशन आ सकता है या कुछ भी ऐसा आगे चल के आ सकता है। हालांकि ये लोग दोगले हैं। मैं इस वीडियो में क्लियर कट बोलता हूँ, ना कि सिर्फ अभिषेक कुमार, खुद ईशा मालविया, ये दोनों ही दो तरह की बातें करते हैं शुरू से ही। हालांकि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी सारी ऐसी क्लिप्स, काफ़ी वीडियोस, काफ़ी इन लोगों की तरफ से बोला गया मीडिया में, जो भी इन लोगों ने बोला है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्लियर कट सारे प्रूफ के साथ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। और कैसे इनका दोहरापन मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में हम बेसिकली तीन लोगों के बारे में बात करेंगे और उन तीनों को ही हम एक्सपोज कर रहे हैं। पहला ईशा मालविया, दूसरा अभिषेक कुमार और तीसरा समर्थ जुरेल, जुराल या जुरेल, आई थिंक, सॉरी फॉर द मिस्टेक इन द नेम प्रोनाउंसिएशन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो समर्थ, अभिषेक कुमार और ईशा मालविया, इन तीनों के बारे में बात करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन तीनों ने शुरू से ऑडियंस को पागल बनाया है। मतलब कि आप जनता को, स्पेशली जब मैं भी देखता था बिग बॉस सीज़न 17, तब मैं भी सोचता था हाँ यार इस तरीके का रिलेशन है, ऐसा ही होगा, बट आगे भी ऐसा ही रहेगा। बट नहीं, ये लोग पैसों के लिए हर टाइम पे ऑडियंस के सामने अपना बिहेवियर, अपना रिलेशन इस तरीके से बदलते हैं कि ऑडियंस को पल भर में वो तुरंत बिलीव कर लेती है इनके रिलेशन पे कि भाई जैसा दिख रहा है हाँ ऐसा ही है। ठीक है, बट एक्चुअल रियलिटी में आपको बता दूं, ये सब आपस में मिलकर आप जैसे ऑडियंस को पागल बना रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। शुरू में अभिषेक के फीलिंग्स को हर्ट किया गया, बाद में अभिषेक ने डिसाइड किया, ईशा ने खुद ये डिसाइड किया कि हाँ हम आगे चल के कभी फ्यूचर में ना तो कभी रिलेशनशिप में आएंगे, ना कोई आगे चल के कभी कोलैबोरेशन करेंगे, ना कोई प्रोजेक्ट करेंगे। ये चीज़ बिग बॉस के टाइम पे थी। वो कैसे महीने, 6 महीने, साल भर में वो डिसीज़न कैसे चेंज हो जाता है, कैसे ये लोग आपस में बदल जाते हैं, क्या सिर्फ पैसों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों के लिए बदल जाते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो बिग बॉस में आए हैं और भी दूसरे रियलिटी शोज़ में आए हैं और वो लोग पैसों के लिए बदले हैं काफ़ी बार। उनमें से ही ये दो तीन लोग आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है,
डेफिनेटली मुझे आगे चल के इस वीडियो पे काफ़ी गालियाँ मिलेंगी जो इन लोगों के फैंस हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी बोलेंगे हाँ आपने सही बताया है। तो आपके ऊपर है, आप मुझे गालियाँ दें इस वीडियो में या फिर आप इसके बारे में मुझे सहमति दें कि हाँ ये सब कुछ सही बताया है मैंने। बट एक एक प्रूफ के साथ आपके साथ सारा कुछ शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली ईशा मालविया और अभिषेक कुमार और समर्थ के बारे में हम बिग बॉस 17 से लेके अब तक की सारी चीज़ें जानेंगे कि भाई वो लोग कैसे बिहेवियर रहे और वो लोग कैसे उनका दोगलापन रहा। दोगले हैं ये लोग, ये तीनों ही मैं कहता हूँ दोगले हैं, पैसों के लिए हर समय पर बदलते हुए लोग हैं। ठीक है, विद प्रूवन आपको मैं सब दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इनकी फाइट क्लिप्स देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि आज जो इनका म्यूजिक का टीजर आया उसको देखेंगे, उसकी कुछ इमेजेस देखेंगे, उसमें देखेंगे किस तरीके का सीन्स दिखाए गए हैं, तो आप समझेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये। और ऐसे एक बिग बॉस रियलिटी शो है, रियलिटी शो मीन्स हकीकत बताने वाला शो, हकीकत दिखाने वाला शो लोगों का। तो वहाँ हकीकत थी और अब ये सॉन्ग कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये लोग खतरों के खिलाड़ी में जाते हैं, बिग बॉस में जाते हैं, लाफ्टर शेफ नाम जैसे शो में जाते हैं और ऐसे ऐसे शो करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, अपनी अपनी वेल्थ स्ट्रॉन्ग करते हैं और लोगों को पागल बना रखा है इन लोगों ने, बस और कुछ भी नहीं है इसके पीछे। रियलिटी मैं आपको ये चीज़ विद प्रूवन वीडियो के लास्ट तक पूरी क्लियर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ईशा मालविया और अभिषेक कुमार की फाइट की क्लिप्स, जो कि बिग बॉस की क्लिप्स हैं, बिग बॉस 17 की फाइट क्लिप्स हैं जो कि ईशा मालविया और अभिषेक कुमार के बीच की है। दोस्तों ये लोग पूरे सीजन लड़ते रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अगर ये बीच में किसी भी एपिसोड में किसी भी दिन अगर इनका रिलेशन अच्छा हो जाता या वहाँ पे लड़ाई बंद हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है कि शो की टीआरपी कम हो जाती। ये लोग जो बिग बॉस है, बिग बॉस को पैसे नहीं बन पाते, बिग बॉस के मेकर्स जो बिग बॉस बनाया गया है, ठीक है, तो उसके वॉच आवर्स नहीं आ मतलब उस पर व्यूज़ नहीं आते, लोग देखते नहीं और पैसा नहीं बनता। ठीक है, इसलिए पूरे शो भर में ये लड़ाई बनी रही, जारी रही। रियलिटी ये है, क्योंकि अगर इनमें सच में लड़ाई होती तो आज ये एक रोमांटिक सॉन्ग ना तो इसका टीज़र आता और ये 2 दिन बाद इसका सॉन्ग भी आ रहा है। ठीक है, अब जिसको जो कहना है कहिए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा हम बड़ा इसमें ले लें वीडियो, बट एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, और हम ऐसी ही वीडियो दें और भी नए नए टॉपिक्स दें, उसके लिए आप कमेंट ड्रॉप करें कि नए वीडियोस कौन से टॉपिक पर हों। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करके आप रख लीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए। ठीक है, नया सीज़न आने वाला है 24 अगस्त से, उस पर भी हम कवरेज करेंगे ही करेंगे आप सबके लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि बिग बॉस को सिर्फ इंडिया में देखा जाता है, दूसरे देशों में भी इसको देखा जाता है। बट हमारा मेन मोटिव ये है इस वीडियो में इन तीनों को एक्सपोज करना, इनकी रियलिटी आपके सामने रखना कि कैसे ये लोग पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने दोहरा मापदंड रखते हैं, समय समय पर बदलते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक ही कारण है, वो है इनको सेलिब्रिटी बनना है और बड़ा, मतलब अभी सेलिब्रिटी हैं, इनको और पब्लिसिटी चाहिए और पब्लिक रीच चाहिए और पैसा चाहिए। मेन मोटिव इनका यही है इन सब चीज़ों के पीछे। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले ये वीडियो है कलर्स टीवी की तरफ से। कलर्स टीवी का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है कलर्स नाम से, तो आप वहाँ पे देखते हैं तो ईशा फाइट्स विद अभिषेक की, यहाँ पर ईशा और अभिषेक दोनों फाइट कर रहे हैं। ठीक है, हम इस वीडियो को देखते हैं। हम अगर आज रोमांटिक सॉन्ग के टीज़र को समझना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं कि कैसे ये रोमांटिक सॉन्ग आ रहे हैं, कैसे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें पीछे से सारा कुछ जानना होगा। फर्स्ट वीडियो। आज पहली तारीख है 2024 की, मेरे को नहीं लड़ना है। तेरा ये ड्रामा ना मैं 1 साल से देख चुकी हूं। इसके चक्करों में अपने आप को बर्बाद मत कर। बर्बाद ईशा करके तेरे मेरा साथ बात भी नहीं, मेरे को कुत्ता बोले ईशा। धूप मत। अरे वो जो चीज बोल रही है ना मेरे, मैं वहाँ चीज से निकल के आया हूँ कि भाई कि भाई तो
इस वीडियो में तो क्लियर कट आपको दिखता है, 1 साल पहले का वीडियो है। मैं आपको वन बाय वन डेट बाय डेट भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप देखिए 1 साल पहले का वीडियो है, अच्छे खासे व्यू बनाए हैं इस वीडियो ने। इसमें लड़ाई हो रही है ईशा और अभिषेक की। हालांकि आप देख सकते हैं कि भाई अभिषेक बोल रहा है कि मैं इन चीज़ों से लड़ के आया हूँ, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, ये सब हुआ है वो सब हुआ है, और ईशा इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। यानी कि क्लियर कट इस वीडियो से ही समझ आता है कि दोनों में कोई रिलेशन अब नहीं है। हालांकि शो में आने से पहले ही इनका ब्रेकअप हो चुका था, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, और देख के भी लगता है आगे चल के कभी होगा नहीं, ठीक है। ये तो रहा फर्स्ट वीडियो। सेकंड आप ये देखिए। तू मैंने क्या किया? बोल मैंने बोल तो बोला जो तूने किया मैंने भी देना बोला, मैंने भी देना बोला। ठीक है, बस करके इतना ही मिलेगा, बोलना। बस ठीक है। इतना ही और बोलना तू है। गालियां मत इतना दे, ही बोलना तू मेरे है। बाप पे तू मत उसके जा, लायक है, क्या बोला? गालियां तेरे मत बापों दे। को पता है तेरा ये नेचर है। नहीं बोला, तू तेरे ये बाप को करता पता है। हाँ, तुझे नहीं सुन ले, पता उनको। तेरे बाप को नहीं पता बचपन से क्या? तुम हाँ, समझे? हाँ, तेरे बाप चल, को पता शुरू। है? कर, हैं? क्या करेगा? हाथ उठाएगा? तू उठाएगी कर, हाथ, तू मारती है, मैं नहीं मारता, तू मारेगी। तूने धक्का मारा था मेरे को, तूने मेरे को धक्का मारा था ईशा, तूने मेरे को धक्का मारा था ईशा, तूने मेरे को गाली दी थी, मैं भी खड़ा हूँ। कर ले सारे हिसाब पूरे। तूने मुझे जो नहीं धक्का मार मारा पाया, उठा, था, उठा। तूने मुझे हाथ धक्का उठा, मारा था, हाथ उठा, और तूने मुझे हाथ गाली दी उठा, थी ईशा। हाथ उठा, हाथ उठा। बेवकूफ, हाथ उठा, कोई बात गालियां नहीं। देती है मेरे को। आपका सान गाली- लौंडा। कोई दूध के धुले नहीं हो। आपका सान लौंडा। तू मैंने क्या किया? बोल बोल। अब देखो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि कैसे अभिषेक और ईशा में दोनों में लड़ाई हो रही है, पहली चीज। और दूसरा, समर्थ उसको पोक कर रहा है बार बार, बाप का सांड लौंडा, बाप का सांड लौंडा बोल बोल के उसको और चढ़ा रहा है। क्यों? जिससे कि वो शो में फाइट कर ले, लड़ ले, आपस में हाथ पैर मतलब चलाने लग जाए, उठाने लग जाए, जिसके कारण वो शो में से बाहर हो जाए। तो समर्थ इस टाइम पे अपना गेम खेल रहा है, ये आपको क्लियर दिखा। दूसरी चीज, दोनों में फाइट है, ठीक है। और अभिषेक इतना बोल रहा है, ठीक है। और ईशा उससे इस तरीके से लड़ रही है कि भाई ये आगे तक भी इनमें लड़ाई रहेगी, कभी इनमें रिलेशन बन ही नहीं सकता कभी भी। और अभी आप सॉन्ग भी देखेंगे, रुकिए, ये देखिए जो आज सॉन्ग आया है नीतू बार बार, इसका जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टीजर का शॉट एक बार आपको क्लियर कट यहाँ शो करता हूँ। प्यार करता हूँ तुझसे ईशा। भूल जा मुझे। ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਐ ਨੀ ਤੂੰ ਵਾਰ 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 ठीक है। ये वीडियो से क्या पता लगा? इस वीडियो से ये पता लगा कि भाई आज सॉन्ग आ चुका है, रोमांटिक सॉन्ग आ गया है। और जो सीन उसमें दिख रहे हैं उससे क्लियर कट होता है कि हाँ इनमें तो कोई फाइट ही नहीं थी। ब्रेकअप की तो बात दूर की है, ये दोनों तो ऐसे लग रहे हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। चलिए, बाकी आप और सी क्लिप्स देख सकते हैं। इसमें अभिषेक स्ट्रगल कर रहा है। अरे भाई, जब तुम दोनों बिग बॉस में आने से पहले ही एक दूसरे से ब्रेकअप करके आए, तो फिर वो स्ट्रगल क्यों कर रहा है अपने इमोशंस के साथ इसके लिए? और दूसरा, वो उसको भाव नहीं दे रही, वो उससे लड़ रही है, पूरे शो में ऐसा दिखा रही है कि कभी उनमें आपस में रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो फिर ये अभी आज कैसे सॉन्ग आ रहा है, आगे प्रोजेक्ट्स कैसे हो रहे हैं इनके बीच में? देखिए मैं आपको बता दूं, बिग बॉस के सीजन 17 में पूरे में ऐसा दिखाया गया है कि अभिषेक बुरा लड़का है, ठीक है। और आप उस बुरे लड़के के साथ आज सॉन्ग कर रहे हैं, कैसे कैसे कर पा रहे हैं? क्या किन लोगों को आप पागल बना रहे हैं? ठीक है, देखो यहाँ क्लियर दिखता है कि अभिषेक कोई नहीं है ईशा का, समर्थ ही है। समर्थ बॉयफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड आया था जब वो शो में आया था, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पर भी दोनों में, समर्थ में और ईशा में भी ब्रेकअप हो चुका है। फिर भी आप देखेंगे कि लाफ्टर शेफ के भी मैं कुछ आपको क्लिप दिखाऊंगा, वहाँ पर ये दिखाएंगे कि अभिषेक जो है वो ईशा के साथ डांस कर रहा है, और समर्थ जो है यहाँ पर उसको जलन हो रही है। क्यों जलन हो रही है भाई? वो तो ब्रेकअप कर चुका है। तो ये
किन लोगों को पागल बना रहे हैं मेरे समझ नहीं आता। ये ऐसे रियलिटी शो है, कौन सा रियलिटी शो है, इसमें क्या रियलिटी रह गई जब आप कह रहे हैं कि भाई इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर वो क्यों कोशिश कर रहा है बार बार अभिषेक है, और क्यों उसकी जो है फीलिंग को बार बार हर्ट किया जा रहा है, इमोशंस को उसके हर्ट किया जा रहा है, बताइए। ठीक है, और आज अब फिर ये नए नए प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, नए नए सॉन्ग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लेना, मैं डायरेक्ट इसका लिंक दे दूंगा, इसी पेज का लिंक दे दूंगा, आप सारे क्लिप देखना अच्छे से, मुझे बताना इसके बारे में फिर बाद में। ठीक है, नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार, अभी जो लोग नहीं जानते, इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, 70% लोग जानते हैं कि ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार एक बिग बॉस 17 सीज़न के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, और ये लोग सीज़न के एंड तक रहे थे, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक तक ये लोग रहे थे। ठीक है, रनर अप, ये सेकंड थर्ड रनर अप तक भी गए हैं। और इसमें आप एक चीज़ ये देखिए कि अगर कोई पूछता है, आप गूगल पे सर्च करिए सिंपल कि दोनों GF BF हैं क्या, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या, रिलेशन मीन्स यही होता है ना इन दोनों में, तो आप देख सकते हैं नॉट करेंटली इन अ रोमांटिक रिलेशन। जब ये रोमांटिक रिलेशन में नहीं है तो सॉन्ग कैसे आ रहे हैं, दोनों में इतनी तगड़ी लड़ाई हुई भाई बिग बॉस में, TRP के लिए, लोगों से वॉच आवर लेने के लिए, लोगों से व्यूज़ लेने के लिए, जिससे कि यहाँ पर शो के होस्ट का, शो के कंटेस्टेंट्स का और इन सब का घर चल सके, इनके पास अच्छे खासे पैसे बन सके, उसके लिए ये सारे ड्रामे थे शो के अंदर। देखिए, कहने को रियलिटी शो है, ठीक है, हर जगह कैमरा लगा है, बट होता क्या है इस शो में कि कभी किसी को दिखाया जाता है, कभी किसी को दिखाया जाता है। ठीक है, तो जब एक तरफ दिखाया जा रहा है किसी और को, तो दूसरी तरफ जो लोग नहीं दिखाए जा रहे हैं वो अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है, कहने को रियलिटी शो है, बट आधे से ज़्यादा मुझे ये स्क्रिप्टेड लगता है बिग बॉस शो, बिकॉज क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे शो में फाइट होती है दोनों में, सिर्फ TRP व्यूज़ वॉच आवर्स के लिए, पैसे बनाने के लिए, और अभी भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए। कुल मिला के आपको धोखे में रखा जा रहा है कि हम कोई रिलेशनशिप में नहीं है, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और यहाँ पे ये सॉन्ग कर रहे हैं। किसको पागल बना रहे हो भाई? देखो, वाइल दे हैव बीन स्पॉटेड टुगेदर रिसेंटली एंड वर्किंग ऑन अ म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट, देखिए लिखा है ना, बोथ पब्लिकली स्टेटेड दैट दे आर नॉट डेटिंग, डेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो तुम प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो? यानी कि तुम्हें पता है कि तुमने बिग बॉस शो से पॉपुलैरिटी गेन करी है अपने रिलेशन को लेके, कि हम में कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों में लड़ाई है। ठीक है, और फिर तुम उसमें रोमांटिक सॉन्ग बनाओगे तो तुम्हारे को अच्छे सारे लोग देखेंगे, हाँ यार कल को इनमें रिलेशन नहीं था, लड़ाइयाँ थी, और आज ये सॉन्ग कर रहे हैं, यानी ये लोग मैं दोनों में सब कुछ सही हो गया है, तो लोग देखने लग जाएं, व्यूज़ आए, वॉच आवर्स आए, पैसा बनाए, सिंपल सी बात। ठीक है, इनके लिए रिलेशन तो बाद में है, पैसा पहले है। ठीक है, दे आर प्रीवियसली इन अ रिलेशनशिप दैट एंडेड, जब वो एंड हो गई। ठीक है, बोथ हैव सिंस मूव्ड ऑन, दोनों मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, तो दे रिमेन्स कॉर्डियल एंड कोलैबोरेटिंग प्रोफेशनली, मतलब कि अब ये प्रोफेशनली कमाने उतर चुके हैं, लोगों को पागल बनाते हुए। ठीक है, रिलेशन तो है नहीं। बाकी ये डिटेल, ये पूरा पेज आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, अपने नए नए टॉपिक्स कमेंट में ड्रॉप करें सभी लोग। ठीक है, आने वाले वीडियोस के लिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर डाला ईशा एंड अभिषेक इन लाफ्टर शेफ, दोनों ही थे। अभी एक लाफ्टर शेफ नाम का शो आया था, अब लाफ्टर शेफ जो शो है वो कुकिंग से रिलेटेड शो है ना, और ये जो ये शो है इसका सीज़न 2 था। और मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, 2 हफ्ते पहले का एक वीडियो है, उसमें अभिषेक ने ईशा के साथ डांस किया, समर्थ को हुई जलन। ठीक है, समर्थ को जलन क्यों होगी भाई? 2 हफ्ते पहले का वीडियो है, 2 वीक पहले का, और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए क्या लिखा है, ईशा मालवीय और समर जुरैल दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि पहले ईशा का रिलेशन अभिषेक से, फिर वहाँ ब्रेकअप, फिर बिग बॉस का पूरा सीज़न किया, फिर उस सीज़न में नया बॉयफ्रेंड था वहाँ पे समर्थ। उसके बाद बिग बॉस का सीज़न ख़त्म हुआ, तो बिग बॉस के सीज़न के ख़त्म होने के बाद समर्थ से भी कुछ टाइम बाद ईशा और समर्थ का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया। ठीक है, लिखा भी है शॉर्टली आफ्टर बिग बॉस 17। क्यों शॉर्टली? क्योंकि इनका काम निकल गया बिग बॉस 17 में, अपना रिलेशन दिखा के कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, और अभिषेक जो है एक विलन की तरीके से है, वो पहले मेरा बॉयफ्रेंड था,
तो वहाँ से वॉच आवर बना लिए कि वो देखो पहला बॉयफ्रेंड मेरे से लड़ रहा है, चाह रहा है कि मैं दोबारा उसको बॉयफ्रेंड बना लूँ। इस तरीके की पूरी कोशिश कर रहा है पूरे सीज़न में, और उससे इन लोगों ने यहाँ से पैसा बनाया। ठीक है, अराउंड अप्रैल 2024 में इनका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ठीक है। ऑन इवन अपियरिंग फ्रेंडली विद ईच अदर एट टाइम, मतलब अब ये दोस्त हैं बट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है जी। अप्रैल, अब 2024 के ही अप्रैल में जब इन दोनों में रिलेशन नहीं रहा, तो यहाँ पर 2025 के लाफ्टर शेफ के सीज़न 2 में समर्थ को जलन क्यों होगी भाई? जब तुम तो फ्रेंड हो ना, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ देख के डांस करता हुआ क्यों जलेगा? तो ये तो पहले ही यहाँ पे देखो नया टाइटल, गलत टाइटल डाला है। पहली बात देखो, मेरे को आती मेरे को आती चीकू का एल्विश ले गया चीकू। अरे चीकू दो साइड से ये लग गई क्या चीकू है ये? क्या चोर आदमी है? Congratulations for Shaky Shaky song and all the best. अरे एक बार स्टेप तो करके दिखा कैसे की। मुझे नहीं आता। ईशा शेकी शेकी बता दो आप। कुछ स्टेप आप सीखना चाहेंगे? मेरे को आती। ये क्या कर दिया स्टेप का? इतना बड़ा मैंने ये स्टेप ले लिया। क्या लग रहा है ईशा? चाशनी नहीं, सड़ गया है। बालिका वधू देखिए, बालिका सांस बन गई है। तीनों लड़कों को काम पे लगाया, खुद ऐसे वधू होके खड़ी। ये क्या कर दिया यार? आपने किया है। कॉफी बहू ने छोटी बहू की डिश खराब कर दी। अब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ट्वीट करूंगा। हैप्पी होली। देखो यहाँ पर भी ईशा और अभिषेक दोनों साथ में है, समर्थ अलग है। मतलब जब जब टीआरपी चाहिए हो, वॉच आवर्स चाहिए हो, व्यूज़ चाहिए हो, ऑडियंस का रीच चाहिए हो, पैसा बनाना हो, तो साथ हो जाते हैं। ठीक है, लड़ भी लेते हैं और फिर मीडिया में बोल देते हैं हमें रिलेशन नहीं है। मतलब ये किसको पागल बना रहे हैं? समर्थ के बारे में कह रहे हैं कि उसको जलन हो रही है। भाई क्यों जलन होगी जब 2024 के अप्रैल में ही उनमें रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो वो 2025 के जून में आके क्यों यहाँ पे जलेगा? तो ये सब तो बेकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, Congratulations for Shaky. ठीक है। नहीं आता। ईशा शेकी शेकी बता दो आप। बंदा कोशिश करता है उसको मनाने की, बट वो हर बार उसका दिल तोड़ने का काम यहाँ पे करती है। पिछले शो में भी, उससे पिछले शो में भी, और हर बार ऐसा ही किया गया है। ठीक है, रियलिटी एक्सपोज हो रही है इन सब की। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये तो मैंने बता दिया इन दोनों का रिलेशनशिप कब एंड हुआ था, समर्थ का और ईशा का। नेक्स्ट यहाँ पर एक और आती है बात कि ब्रेकअप का रीज़न क्या था दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये था, कुड नॉट गेट अलोंग वेल एंड देयर पर्सनैलिटीज़ क्लैश। दोनों की पर्सनैलिटी क्लैश कर रही थी। मतलब कुछ भी बोल दो, मतलब कि जब हमें दिखे कि हमारे बीच में हम दोनों के कोई प्रोजेक्ट नहीं है, साथ में हमारा कोई आगे वर्क नहीं है, बिजनेस पर्पसेस के लिए हम आगे कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बोल दो हमें रिलेशन नहीं है। ठीक है, जब मर्जी ब्रेकअप दे दो। मतलब तुम लोग तो प्यार का भी मजाक बनाते हो, लोगों का भी मजाक बनाते हो। ठीक है, तुमने लोगों का तो मजाक बनाया ही पैसों के लिए, प्यार का भी बनाया। ठीक है, कि दोनों का पर्सनालिटी मैच नहीं कर रहा, क्लैश कर रहा है। अरे तो बिग बॉस 17 पे कैसे मैच कर रहा था भाई? क्योंकि तब तुम्हें पता था 24/7 शो चलेगा तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, इसलिए तुम लोगों ने वहाँ पर ऐसा रखा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और अभिषेक हमारा विलन, कोई नहीं है, वो एक कंटेस्टेंट है बस। ठीक है, तो ईशा मेंशन दैट शी वैल्यू हर मेंटल पीस एंड इज़ नॉट समवन हु कैन प्रिटेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो और ये भी कह रही है इज़ नॉट समवन हु कैन प्रिटेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। समर्थ पॉजिटिवनेस वाज आल्सो रिपोर्टेडली अ फैक्टर। मतलब कि समर्थ की पॉजिटिवनेस एक फैक्टर थी जिसके कारण रिलेशनशिप में डाउनफॉल आया और रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। एज ईशा इज़ नोन फॉर हर आउट गोइंग नेचर। मतलब कि और हाँ, ईशा को जाना जाता है उसके आउट गोइंग के नेचर के चक्कर में। हर जगह लड़कियां सही हो जाती हैं क्या? हर जगह क्या लड़कियां ही सही होती हैं? हर बार ऐसा ही लिखेगा क्या? नेक्स्ट, ईशा मालविया और अभिषेक कुमार प्रीवियस रिलेशनशिप। तो मैं आपको बता दूं, दे फेल इन लव वाइल वर्किंग टुगेदर ऑन उडारिया। आपने सुना होगा, उडारिया एक इनका प्रोजेक्ट था,
तब जो है ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, बट लेटर स्प्लिट amid controversy. The breakup was not so pleasant. Isha even said the split was due to Abhishek's toxic behavior. मतलब ईशा को देखिए, ईशा अपने सॉन्ग्स करती है, आपने देखा होगा शेकी शेकी नाम का एक सॉन्ग था, वो किया गया था अभी एक मराठी सिंगर के साथ, ठीक है जी, संजू राठौर आई थिंक नाम है उस सिंगर का, तो उसके साथ। तो ईशा ने हमेशा से क्या किया है, पैसे को प्रायोरिटी दी है, लोगों को नहीं दी है। ये चीज़ आप साफ साफ मेरे सारे जितने भी मैं आपको आर्टिकल्स या जितनी भी चीज़ें दिखा रहा हूँ उसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ईशा पैसों को ही प्रायोरिटी दे रही है, ना लड़कों को ना किसी को। जब उसको प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं, पैसे बनाने होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, तब वो अभिषेक के साथ प्रोजेक्ट कर रही है, कभी वो समर्थ के साथ कर रही है, ठीक है। ये सब तक शेयर कर दीजिएगा, सलमान खान तक भी पहुंच जाना चाहिए ये वीडियो, ठीक है। देयर ब्रेकअप, क्यों भाई, क्यों पहुंच जाना चाहिए, इसलिए पहुंच जाना चाहिए, वो शो के होस्ट हैं, उनको भी पता लगना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। हालांकि शो तो हो गया, सीजन तो हो गया, पैसा तो बन गया अच्छा खासा करोड़ों में, ठीक है। देयर ब्रेकअप वाज सो प्लीजेंट, और इसमें ईशा ने ये बोला कि अभिषेक का टॉक्सिक बिहेवियर था, इस कारण हमारा जो है आपस में, ये एक दिन पहले की डिटेल है, हमारा जो है रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया। ओके जी, यहाँ पर भी ईशा ने अपने आप को बताया कि वो सही है, वहाँ समर्थ के साथ ब्रेकअप में भी उसने अपने आप को सही बताया, ठीक है जी, है ना। मेन कारण ये है कि ईशा के कारण अभिषेक के और समर्थ के पैसे बन गए। कैसे पैसे बन गए, शो में ईशा के कारण अभिषेक और समर्थ पैसे कमा पाए, उनको टीआरपी का मौका मिल पाया, ठीक है जी। ईशा ही नहीं होती तो कैसे वो किससे लड़ता, फिर कहाँ से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात आ जाती और कैसे पैसे बनते, ठीक है। नेक्स्ट, लाफ्टर शेफ 2 इज़ रियलिटी और स्क्रिप्टेड। सबसे पहले आपको बता दूं, बिग बॉस शो जो है वो रियलिटी शो है, ठीक है। मतलब जो भी सच है वही वहाँ दिखेगा। तो सच मतलब अभिषेक और ईशा का ब्रेकअप, और दोनों एक दूसरे के कोई नहीं है, सिर्फ एक कंटेस्टेंट हैं, वैसा ही पूरे शो में दिखा, ठीक है। बाद में भी ऐसा ही रहा, लेकिन अब इनके प्रोजेक्ट्स और सॉन्ग आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि ये लोग लोगों को पागल बना रहे हैं, एक ही बात बोल रहा हूँ, लोगों को पागल बना रहे हैं। इन तीनों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, कुकिंग बेस्ड रियलिटी शो एंड वाइल इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंटरटेनमेंट होता है, इट इज़ जनरली कंसिडर टू बी अ स्क्रिप्टेड शो। ये एक स्क्रिप्टेड शो है विद सम एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, मतलब कुछ रियलिटीज़ दिखेंगे, मतलब इंसान जो वहाँ पे हैं जो कर रहे हैं वो रियलिटी है, बट इसमें स्क्रिप्टेड शो है, मतलब कैसे क्या होना है, किस एपिसोड में क्या होना है, वो सब एक स्क्रिप्टेड कहानी है इस शो में, ठीक है। द शो इनकॉर्पोरेट a mix of scripted scenarios, humorous banter और genuine interactions between the contestants and the host के बीच में एक genuine interactions होता है, और celebrity शेफ हरपाल सिंह सोखी एंड द जजेस, ठीक है। ये लोग इस शो के सेलिब्रिटी थे, सेलिब्रिटी शेफ थे और जजेस थे ये लोग, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये शो स्क्रिप्टेड था, लाफ्टर शेफ 2, बट बिग बॉस शो नॉट स्क्रिप्टेड, दिस इज द रियलिटी शो, ठीक है जी। अब लाफ्टर शेफ 2 के कंटेस्टेंट समर जुरैल थे या नहीं, तो यस, ये समर जुरैल इज़ अ कंटेस्टेंट ऑफ लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीजन 2 के। और एक चीज़ में मैं आपको ये भी बता दूँ, इसी शो में ईशा मालविया और अभिषेक कुमार ये दोनों भी कंटेस्टेंट्स थे, ठीक है। मतलब अभिषेक कुमार और समर्थ तो थे, और ईशा भी इस शो में दिखी थी, ईशा मालविया, ओके। देखो यहाँ पे ये सब लोग थे, इनके नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। अभिषेक कुमार का नाम इधर दिख जाएगा आपको, समर जुरैल का नाम दिख जाएगा, और ईशा मालविया भी इस शो में आपको दिख गई थी। तो ये तीन लोग तो थे ही। अब लाफ्टर शेफ 2 कंटेस्टेंट में मैं आपको दिखा दूँ, एल्विस यादव, अब्दू रोजिक, अभिषेक कुमार, मनायरा चोपड़ा, राहुल वैद्या और हरपाल सिंह सोखी और कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह, ये सब एज अ कंटेस्टेंट थे इस शो में, ठीक है। अंकिता लोखंडे और इनके हस्बैंड, ये सब लोग थे इसके अंदर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। एट व्हाट डेट ईशा एंड समर्थ ब्रेकअप, तो दोनों में अप्रैल 2024 में ब्रेकअप हुआ, बट स्टिल लाफ्टर शेफ 2 की एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें अभिषेक और ईशा डांस कर रहे हैं आपस में, और समर्थ जोरेल आप जो है जेलस फील कर रहा है, जल रहा है। क्यों भाई? तुम दोनों ने तो अपनी मर्जी से एक दूसरे को ब्रेकअप किया है। इसका मतलब ये है, ये भी आने वाले समय में प्रोजेक्ट करने वाले हैं और आपको ऐसे ही पागल बनाने वाले हैं। तो अपनी आँखों को खोलो और धोखों से बचो। ये सॉन्ग का टीज़र है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। और ये टीज़र जो है, एक बार थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टीज़र डालूंगा तो आपको दिखेगा। देखिए ये टीज़र है, प्ले DMF प्रोडक्शन के ऑफिशियल चैनल पर यूट्यूब पर ये डला है। टीज़र है ये, अखिल सचदेवा द्वारा ये सॉन्ग है। तो टीज़र आप देखिए भले ही, बट इनको ट्रोल करने का मौका ना छोड़िए और इनको एक्सपोज करिए, क्योंकि ये लोग आंखों में धूल झोंक रहे हैं पब्लिक के, ऑडियंस के, लोगों से झूठ बोल रहे हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको अभी तक सारे प्रूफ दिए हैं। बिग बॉस इज़ रियलिटी शो और नॉट? यस, बिग बॉस इज़ अ रियलिटी टेलीविजन शो। टेलीविजन शो मतलब वो टीवी पे आता है, अलग से आप लैपटॉप में देखें, मोबाइल में देखें, किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं। जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर वो स्ट्रीम होता है, मतलब कि वहाँ पर वो आता है, ठीक है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो, मतलब यहाँ पे कंपटीशन होता है कंटेस्टेंट्स के बीच में। तो हाँ, हम मान सकते हैं कंटेस्टेंट आपस में कंपटीशन कर रहे थे जीतने के लिए, ठीक है भाई, जीतने के लिए कर रहे थे। बट आप क्या किसी के रिलेशन को भी फेक बता सकते हैं? किसी की फीलिंग्स भी फेक हो सकती हैं क्या? ये मुझे बताइए। क्या रोमांस भी फेक होते हैं? वेयर कंटेस्टेंट लाइव टुगेदर, वो लाइव होते हैं एक डिज़ाइन किए हुए हाउस के अंदर, जो कि वर्ल्ड से बाहर होता है। मतलब उनको क्या पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। कॉम्पीट फॉर अ ग्रैंड प्राइज, एक प्राइज़ मिलता है, प्राइज़ मनी, उसके लिए लोग कॉम्पीट करते हैं। बट ये तो आपके सामने है कि प्राइज़ मनी मिलता है, उसके लिए कॉम्पीट करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो ये लोग व्यूज़ और वॉच आवर बनाते हैं ना 24/7 स्ट्रीम करके, उससे जो पैसा बनता है ना, वो इनका असली कमाई होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को भी जानिए। द शो इज़ नोन फॉर इट्स ड्रामेटिकल सिचुएशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन द कॉन्टेस्टेंट्स, ठीक है। आप समझ गए ना, रियलिटी शो है, इसका मतलब पूरे शो में जो उनकी लड़ाई है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, रियल है। यानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं ब्रेकअप के बाद, ठीक है। रियलिटी में वो लोग एक दूसरे से कोई आपस में रिलेशन रखते ही नहीं है, और ना आज भी वो मीडिया में यही कहते हैं। अब एक चीज़ था इसमें, आपने देखा होगा, ये अभिषेक ने बोला था उसके उसी सीज़न में, बिग बॉस 17 के सीज़न में, एक एपिसोड में एक सीन था, उसमें ये था कि अकेला खेल रहा हूँ, तुम लोगों की तरह झुंड में नहीं। तो ये वाला आप वीडियो देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में कितनी तगड़ी लड़ाई है। फिर भी रोमांटिक सॉन्ग आ रहे हैं, क्यों? व्यूज़ के लिए, वॉच आवर्स के लिए, पैसों के लिए, ठीक है। ईशा, अरे समर्थ पे ध्यान देना ईशा, मैं तेरा एक्स हूँ, मेरे पे क्यों बातें करती रहती है, क्यों मेरी तरफ वो करती रहती है? क्या हो गया, क्या हो गया? तुम पांचों की तरह झुंड में नहीं खेल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 लोगों की तरह झुंड में नहीं खेल रहा हूँ, अकेला खेल रहा हूँ। अपनी कर्मों की वजह से अकेला है, बचा नहीं तेरे पास, तो तू अकेला दूर से दूर। तू भाई मेरे पास है नहीं, तेरे पास तू मेरे पास है नहीं, वहाँ जाके खड़ी हो, वहाँ जाके खड़ी हो, अंकिता लोग खड़े, वहाँ जाके खड़ी हो, अंकिता लोग खड़े, वहाँ जाके खड़ी हो, वहाँ जाके खड़ी हो, तू यहाँ पे वहाँ पे कैप्टन ऑफ द हाउस, गेट लॉस्ट, मेरे पे ध्यान दे, छोड़ दे ईशा। अब देखो इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभिषेक क्लियर बोल रहा है मैं अकेला खेल रहा हूँ, तुम लोगों की तरह झुंड में नहीं। मतलब पूरे हाउस में सब ने एक ग्रुप बना लिया था, अभिषेक को सेपरेट मान लिया था, सेपरेट कर दिया था। फिर भी वो बंदा एंड तक पहुँचा था एपिसोड में, क्यों? उसकी फीलिंग को हर्ट्स किया, उसके इमोशन को हर्ट्स किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ इसमें ये दोस्तों कि आप देखिए अभिषेक बोल रहा है कि अंकिता लोखंडे दूर रहे, ठीक है, तुम सब झुंड में हो, सबसे ऐसे बोल रहा है। फिर वो लाफ्टर शेफ 2 में सब साथ में कैसे दिखते हैं, साथ में वो कुकिंग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये सब कैसे हो जाता है? हाँ, है ना। रियलिटी शो में तो रियलिटी पता लग जाती है लोगों की। जब वहाँ पता लग गई कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, आपस में ये सारे अलग हैं,
तो ये कैसे दिख जाते हैं लाफ्टर शेफ में, आपस में एक साथ कुक कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। यानी साफ साफ ये लोग टीआरपी और वॉच आवर और पैसों के लिए लोगों को पागल बना रहे हैं। ये शब्द मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इसी इसी शब्द के कारण ये लोग लोगों को पागल बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभिषेक बोल रहा है ईशा से साफ साफ, है ना, कि दूर रहे, मैं अकेला खेल रहा हूँ, मेरे से बात मत कर, कह रहा है ना। यानी ये भी नहीं चाहता था आगे चल के कभी प्रोजेक्ट करेगा इसके साथ। कैसे कर रहा है भाई, है ना। तो दोगले हैं, झूठ बोलते हैं लोगों से, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इसमें आप देखिए अभिषेक एंड ईशा रिलेशन इन बिग बॉस इन लास्ट एपिसोड स्टेटस क्या था। मतलब कि एआई के द्वारा हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है आप सबके लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लास्ट एपिसोड तक ऐसा था कि के बीच में रिश्ते की स्थिति अजीब और दूरी वाली थी। हालांकि हाल ही में दोनों के सार्वजनिक रूप के से साथ दिखने से संभावित सुलह के संकेत मिले थे। उन्हें एक साथ देखा गया था। एक शूट के बाद वे मीडिया से छिपने का प्रयास कर रहे थे। देखिए प्रयास क्यों कर रहे थे भाई मीडिया से छुपने का, क्यों कर रहे थे, इसलिए क्योंकि तुम लोग झूठ बोल रहे थे लोगों से, ठीक है। तुम लोग कह रहे थे हमें रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और एक शूट करने के बाद तुम मीडिया से छुप रहे थे, इसलिए वो पूछेंगे कि हाँ भाई तुम में तो रिलेशन नहीं था, तुम में तो आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं थी, तो कैसे ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ये कैसे शूटिंग्स हो रही है, जिससे उनके बीच पूर्ण प्रेम संबंध होने की अफवाहें फैल गई। अफवाहें थी ये, ठीक है। हालांकि यह संभवतः एक संगीत वीडियो पर उनके चल रहे व्यावसायिक सहयोग से संबंधित था, जिसमें ईशा को दुल्हन के रूप में देखा गया था। इन्होंने बिग बॉस 17 के बाद भी एक सॉन्ग किया था, एक प्रोजेक्ट किया था, मतलब सॉन्ग वीडियो किया था इन दोनों ने। फिर से लोगों को तब पागल बनाया था, अब दोबारा पागल बना रहे हैं, ठीक है। क्यों? व्यावसायिक सहयोग, मतलब कि बिजनेस बिजनेस सहयोग के लिए, ठीक है, इन्होंने किया। मतलब कि इनको हेल्प मिल जाए बिजनेस में, इनके पैसे बन जाए, उसके लिए लोगों को पागल बनाते रहो बनाते रहो। अभिषेक ने फिनाले आपने देखा होगा बिग बॉस के फिनाले में कहा था कि वह आगे बढ़ चुके हैं। मतलब आगे बढ़ चुके हैं मतलब अब उन पे बहुत पैसा आ चुका है बिग बॉस 17 करने के बाद। इसका मतलब अब उन्होंने अपना काम कर लिया है जो उनको करना था पूरे सीजन में। अब ईशा के बारे में आगे कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जब आगे आप कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते तो मुझे आज 3 अगस्त 2025 को आपका सॉन्ग कैसे दिख रहा है? यानी आप लोगों को पागल बना रहे हैं, ये मीडिया में एक्सेप्ट करें आप, ठीक है। जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अपने अतीत को पीछे ही छोड़ना चाहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ईशा मालविया फेकनेस। फेकनेस मतलब ईशा मालविया रियल नहीं है। वो शो में फेक थी या नहीं वो तो आप देख रहे हैं कि भाई जैसा रियलिटी शो है रियल दिखा रहे थे अपने आप को। तो अगर वही रियलिटी है तो क्या ये फेकनेस है? आप इस वीडियो को देखिए। तुम्हें मालूम है कि वो बंदा तुम्हारे कूट कूट के रोया है, तुम्हें लगता है कि वो नाटक कर रहा था। कूट कूट के रोया है, मगरमच्छ के आंसू, ये सेंटेंस ऐड करना भूल गए। ऑब्वियसली बिकॉज मैं कभी अभिषेक के लिए नहीं रो सकती। उसका ये पैटर्न रहा है हमेशा, यू नो, कि गलत बोल दिया, गलत कर दिया, फिर उसके बाद सॉरी सॉरी एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग एंड देन ही रियलाइजेस। तो मेरे को नहीं पता आगे भी लाइफ लॉन्ग उसका कब तक चलता रहेगा। जो भी लड़की उसके साथ इन फ्यूचर रहने वाली है, मैं भी देखना चाहती हूँ खुद पर्सनली कि वो कितने टाइम तक रहती है, क्योंकि हरकतें उनकी गड़बड़। अगर मैंने अपनी जुबान से उसके लिए इतने गलत शब्द निकाले तो इतना गलत भी बोल दिया, फिर आप रोने भी लग गए, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें मालूम है कि वो नहीं 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 नहीं, और लड़की क्यों उसके साथ आगे रहेगी या आगे कोई आपको दिखेगा? कि ऐसा कैसे हो सकता है जब आप ही उसके साथ सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप ही उसके साथ सॉन्ग कर रहे हैं पैसों के लिए, ठीक है। आप ही उसको कह रहे हैं कि वो ऐसा बंदा है, मगरमच्छ के आंसू रोता है, वो रियल नहीं है। आप ये तब बोल रही हैं जब आप शो से बाहर आ गए। शो से बाहर आने के बाद, बाहर की दुनिया में आने के बाद जब ऐसा आप उसके बारे में बोल रही हैं तो आप कैसे उसके साथ प्रोजेक्ट कर सकती है, कैसे सॉन्ग कर सकती है? ये तो आपकी फेकनेस है, पहली चीज। एक बार रीलोड करते हैं दोबारा पेज को। ये वाला देखो वीडियो।
तो क्या ईशा और अभिषेक का फाइट स्क्रिप्टेड था? क्योंकि जब ये दोनों बिग बॉस में एंटर हुए थे तब एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो भी सलमान खान के सामने। और अब अभिषेक को ईशा के पास जाना है, दिल वाले हाउस में, जिसमें ईशा है, और ईशा मान भी जाती है अभिषेक के साथ रहने के लिए। और इसी पर काफी लोग ईशा और अभिषेक को ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ पहले से प्री प्लान था। तो क्या ईशा और अभिषेक का फाइट मैं तो कह ही रहा हूँ ये प्री प्लान है। ये शो कहने को रियलिटी शो है, बट 60 to 70% सारी चीज़ें अंदर की स्क्रिप्टेड है। कैसे क्या करना है, क्यों, सब पैसों के लिए ये सारा ड्रामा करा जा रहा है। ठीक है, ये सारी ईशा मालविया की फेकनेस आप देख सकते हो। नेक्स्ट, ईशा मालविया फेकनेस में मेरे पास एक और वीडियो है यहाँ पे, ये वाला आप देखिए। अभिषेक ने, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आई एम नॉट जस्ट कंसिडरिंग माई सेल्फ, अभिषेक ने हर इंसान के साथ घर में उसी तरीके से बात की, इतना मुंह पे चढ़ के, इतना पास आके। तो उनका भी पोकिंग या इंस्टिगेशन का लेवल कोई कम नहीं रहा, बल्कि अगर अभिषेक की पोकिंग शो में 100% थी तो हमारी शायद उसमें से 5% की रही होगी। और उसी पोकिंग में उनको इतना बुरा लग गया कि उनका ये सब रिएक्शन निकल गया कि मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैंने तो चांटा मार दिया। ये वो जो क्लेम करते थे कि ईशा मालविया से मैं बहुत प्यार करता हूँ या मेरे अंदर उनके लिए बहुत इश्क है, मोहब्बत है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप लोग भी किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हो, आप इतना बुरा भला उस आदमी को नहीं बोलोगे और फिर रोक के गा के अपने आप को करेक्ट दिखाने की कोशिश करना कि बोल तो मैंने दिया, चलो इसको क्लियर कैसे करें ताकि मेरा एरोगेंस ना दिखे, जाके सॉरी बोल देता हूँ। तो आई एम जस्ट एडवाइजिंग अभिषेक एंड हिज फैमिली की ये बिहेवियर उनको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। अभिषेक ने, तो क्या ईशा मालविया जी अब अभिषेक ने अपना वो बिहेवियर सुधार लिया है, तभी आप उसके साथ सॉन्ग कर रही हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं, आप हग कर रही हैं, आप दिख रही हैं कि आप बाइक पर बैठी हुई हैं सॉन्ग में पीछे और हग कर रही हैं, और बहुत से ऐसे रोमांटिक सॉन्ग आपके सॉन्ग सीन आपके सॉन्ग में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या वो अब सर पे चढ़ के बात नहीं करता है? क्या वो अब सुधर गया है जैसा आप कह रही हैं? बात तो यही बनती है ना। नेक्स्ट, न्यू सॉन्ग का थीम क्या है? ईशा मालविया एंड अभिषेक कुमार का जो न्यू सॉन्ग है वो है नी तू बार बार, ये सॉन्ग है। ठीक है, इसका नाम ये है, और इसमें फीचर ये हुआ है कि वो दोनों हैं एक साथ और आफ्टर देयर ब्रेकअप, दिस फीचर्स द पेयर टुगेदर आफ्टर देयर ब्रेकअप। मतलब क्या है कि ये सॉन्ग दिखा रहा है कि वो लोग अपने ब्रेकअप के बाद अब एक साथ आ गए हैं, जबकि ये लोग मीडिया में बोलते हैं कि हम आगे फ्यूचर में कभी भी रिलेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, स्केड्यूल्ड फॉर रिलीज सून, परसों आ रहा है, मैं आपको डेट दे दे रहा हूँ। ठीक है, पोस्टर सॉन्ग का पहले ही आ चुका था। इस सॉन्ग को अखिल सचदेवा ने गाया है, सिंगर हैं, अच्छे खासे सिंगर हैं। ठीक है, तो सुनने को आप सुन सकते हैं सॉन्ग, इसमें कोई इशू नहीं है, बट ये रोमांटिक सॉन्ग था, इसका थीम ये था, रोमांटिक सॉन्ग है ये। बट कैसे ये सॉन्ग कैसे शूट हो रहे हैं? पिछले साल भी मैंने एक सॉन्ग देखा था इनका बिग बॉस 17 से बाहर आने के बाद, और अब फिर देख रहा हूँ। ये दोनों ऐसा ही करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, और जब अभी कल को आपको समर जुरैल के साथ प्रोजेक्ट दिखेगा ना, तो वहाँ भी ऐसा ही दिखेगा। ये मीडिया से बोल देंगे हमारे में सारा कुछ अब सही हो गया है, अब हम फ्रेंड से बढ़ के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए। मतलब कहने को पैसों के लिए हर समय झूठ बोल दो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बस यही इन तीनों के दोहरे मापदंड है। आप सबको समझ आया पूरा वीडियो? मैं आपको यही बताना चाह रहा था, इन तीनों को एक्सपोज करना चाह रहा था इस वीडियो में, जैसा मैंने किया अभी, सारा इनके बारे में बताया अभी। किसी को कोई ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत बोला है, डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हैं। सही बोला है तो भी आप बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले नए वीडियोस टॉपिक के लिए कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनकी फेकनेस किस तरीके की है। इंटरव्यू में तक ये लोग ऐसा बोलते हैं आपस में एक दूसरे के बारे में, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू doing the new project like a music song at the end the theme is romantic song। यार एक विलन के तरीके से भी आप सॉन्ग में दिखा सकते थे। क्यों रोमांटिक सॉन्ग? आपको पता है कि आपने पहले ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, दोनों में रिलेशनशिप बॉन्ड ब्रेकअप दिखा के, तो आप उस सॉन्ग के थ्रू अपनी लड़ाई को भी बंद करवा लेंगे और अपना पैसा भी बना लेंगे। इसीलिए आप इस तरीके के प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं।
मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपके बीच में कोई भी रिलेशन है, कुछ भी है नहीं है, आप अपनी तो फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं एक दूसरे की, प्लस लोगों को भी पागल बना रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को सुधारिए। बस ये आपको थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करना ही चाहिए और लोगों को धोखा मत दीजिए। धन्यवाद इस वीडियो में आप सभी ऑडियंस का, पूरे देश भर की का आप सबका स्वागत। फिर दोबारा नई वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जस्ट अ सेकेंड, एक आपको टीज़र दिखाना रह गया, सॉरी फॉर दैट, कि आपको टीज़र भी दिखा दूँ सॉन्ग का, जो सॉन्ग आया है ना। ये देखिए, ये पहले टीज़र देखिए। प्यार करता हूँ तुझसे ईशा। भूल जा मुझे। ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਐ ਨੀ ਤੂੰ ਵਾਰ 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 तो देख लिया आप लोगों ने टीज़र, और आपको खुशी तो हुई होगी इनके फैंस को देख कर, ये मतलब जो भी इन लोगों के फ़ैन हैं उनको ये चीज़ देख कर कि हाँ यार क्या सॉन्ग है, दोनों में अब सब कुछ सही हो चुका है। कुछ सही नहीं हुआ है, ये पागल बना रहे हैं सबको, ठीक है। सॉन्ग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए लोगों को पागल बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो देखिए, वो पीछे बैठी हुई है बाइक पे या बुलेट पे आई थिंक, और वो हक कर रही है उसको, अभिषेक को, ठीक है। वो तो बंदा ऐसा था जो सर तक चढ़ के बोलता था वो टॉक्सिक है, उसके साथ कोई लड़की कभी रहेगी नहीं 2 दिन से भी ज़्यादा, ऐसा बोलने वाली लड़की उसके साथ सॉन्ग कर रही है, रोमांटिक सॉन्ग कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक एक सीन आप देखिए, वो उसको चूड़ी पहना रहा है, देन वो उसको बाइक पे बैठा के ले जा रहा है, देन अदर थिंग्स आपको दिख रही हैं। तो ये सब ऑडियंस को पागल बनाओ मत, जो कर रहे हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इन सब लोगों के दोहरे मापदंड हैं। बस मैं यही एक्सपोज करना था इस वीडियो में। आप सबका धन्यवाद, मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।